नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के पास है। दोस्तों ब्रिटिश राजा या रानी के पास। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कब समक्ष होती है? दोस्तों जब अनुच्छेद 352 के तहत आपात स्थिति लागू हो। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह राष्ट्रपति कौन था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? नियुक्ति से जो है भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्ति को नामांकन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी थे। याद रखेंगे दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकारों का वितरण जो है कहा जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर कौन सशक्त होता है? भारत का राष्ट्रपति जो है सशक्त होता है। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को कौन नियुक्त या और बर्खास्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? दोस्तों आकस्मिक निधि से। याद रखेंगे दोस्तों, आकस्मिक निधि से। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत का महान्यायवादी। याद रखेंगे, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य उस राज्य में किसके शासन से होता है? राज्य के राज्यपाल से होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला आसमी कौन थे? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने वाले आसमी कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, जो कि असम के थे भारत के राष्ट्रपति। याद रखेंगे। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में से कौन सा सदन या सभापति राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होती? दोस्तों विधान परिषद जो है सम्मिलित नहीं होती। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सल्यूट दिए जाते हैं? 21 गन सल्यूट जो है दिए जाते हैं। विधि के प्रश्न पर भारतीय राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेने का अधिकार है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से। याद रखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय से। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति या राज्यपाल। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? दोस्तों राष्ट्रपति को। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद को शोभित करने वाले कौन से व्यक्ति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं? बीबी गिरी। याद रखेंगे दोस्तों, बीबी गिरी। भारतीय संघ के बारे में किसका कथन है? यह एक ऐसी सहकारी संघ व्यवस्था है जिसमें मजबूत केंद्र का तो निर्माण किया गया परंतु राज्यों को भी कमजोर नहीं किया गया। ग्रेनविल ओस्टिल ने यह कथन कहा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन किसे बाहर रखा गया है? न्यायपालिका को जो है बाहर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आपातकाल लागू होता है तो केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध बदल जाते हैं। वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार प्रयोग किया गया? एक भी बार जो है वित्तीय आपातकाल को जो है प्रयोग नहीं किया गया। वित्तीय काल का वर्णन जो है अनुच्छेद 360 में है। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा लोकसभा क्षेत्र देश
का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचक क्षेत्र है लद्दाख, याद रखेंगे दोस्तों लद्दाख। बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के अनुसार बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। इसमें जांच के लिए कैसा उपबंध किया गया, अपीलीय उपबंध जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय शासन किस देश से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन देश से जो है ली गई है। अनुच्छेद 240 में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। यह राज्यों के बीच धन आवंटन की सिफारिश करता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का जो है होता है। संसद की संयुक्त बैठक साधारण विधि निर्माण के लिए बुलाई जाती है, परंतु किसके लिए नहीं है? धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो है नहीं है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? अमेरिका देश, याद रखेंगे अमेरिका देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है? केंद्रीय सरकार के हाथों में होती है। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है की थी। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? विधानसभा द्वारा किया गया भारत के संविधान का गठन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920 में किया गया था प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था? बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1774 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? प्रिवी काउंसिल में जो है की जा सकती है। 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे, याद रखेंगे दोस्तों सर एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा रिट पारित किया गया दोस्तों? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किया गया है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? कलकत्ता सरकार को। किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे? प्रधानमंत्री, याद रखेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री पद पर विद्यमान थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? द्वैध शासन व्यवस्था जो है नाम दिया गया था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट से पहले सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा जो है की जाने लगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक कार्यों का प्रबंध जो है कंपनी के निर्देशकों द्वारा किए जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण किसके द्वारा किया जाने लगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा जो है किया जाने लगा। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई? 204 से 3 कर दी गई है। किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा? 1786 के एक्ट में, याद रखेंगे दोस्तों 1786 के एक्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी 18
53 एक्ट के द्वारा। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की समार्गी घोषित किया गया दोस्तों। 1858 ईस्वी में जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व करने की शुरुआत हुई थी दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है जाना जाता है। पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को, जो कि वायसराय थे। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले थे। याद रखेंगे दोस्तों। लॉर्ड मार्ले। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? पहला संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1951 में किया गया था। इसके तहत 9वीं अनुसूची को जो है संविधान में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया? 24वां संविधान संशोधन में, जो कि 1971 में किया गया था। संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 में जो है मौलिक अधिकारों के रक्षा जो है करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में जो है हुआ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य जो है गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को होता है। याद रखेंगे दोस्तों। संसद को जो है होता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश का अर्थ होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस जो है दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? छठी अनुसूची में।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा था? भाग 3 को जो है सबसे अधिक आलोकित भाग कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है दोस्तों? हैबियस कॉर्पस जो है रिट दायर की जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में। याद रखेंगे दोस्तों, भाषण की स्वतंत्रता में। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति द्वारा जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को है देता है। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 14 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार राष्ट्रपति चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की आयु होती है विधानसभा सदस्य के लिए। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब राज्य में जो है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है दोस्तों? 42वें संशोधन में। याद रखेंगे दोस्तों, 42वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।